तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इसका नाम है आई सॉ द डेविल। इस मूवी में हम ऐसे साइको को देखते हैं जो लड़कियों का रेप करके उनको मर्डर कर देता है। तो चलें हम अपनी मूवी का स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्टिंग में एक कार को एक सुनसान रोड पे देखते हैं क्योंकि उसका टायर पंचर था। कार में एक गर्ल अपने फियांसे से फ़ोन पर बात कर रही थी जिसका नाम किम सू था। तभी हम देखते हैं एक आदमी उसके पास आकर पूछता है कि व्हाट हैपेंड। गर्ल बताती है कि टायर पंचर हो गया है और मेरे पास एक्स्ट्रा टायर नहीं है। मैंने ऑलरेडी रिकवरी को कॉल कर दी है, वो किसी भी वक्त आते होंगे। वो आदमी कहता है कि आज हैलोवीन है इसलिए लेट हो जाएंगे, मुझे चेक करने दो। फ़ोन के दूसरी तरफ किम सू उसे कहता है कि जब तुमने उसे रोक दिया फिर भी वो कह रहा है मुझे देखने दो, कुछ गड़बड़ है। फिर वो थोड़ा टाइम फ़ोन पे बात करते हैं और कॉल काट देते हैं। वही आदमी गर्ल को दोबारा हेल्प देने का कहता है लेकिन गर्ल उसे मना कर देती है। वो अपनी वैन की तरफ चले जाता है लेकिन काफ़ी देर तक वो वहीं बैठा रहता है। जब गर्ल को कुछ शक होता है वो अपनी कार की लाइट चलाती है तो वो मिरर पर हमला करके उसे तोड़ देता है और कार के अंदर आके गर्ल को जख्मी करके उसे अपने साथ ले जाता है। जब उस गर्ल को होश आती है तो वो बहुत ही अनकॉन्शियस हालत में होती है। उसे समझ आ जाता है कि ये उसे मारने वाला है। वो कहती है कि प्लीज़ डोंट किल मी, आई एम प्रेग्नेंट, लेकिन ये उसे बेदर्दी से मार देता है। फिर हम देखते हैं कि पुलिस को उसके बॉडी पार्ट्स मिल चुके हैं। उस लड़की के फादर एक डिटेक्टिव थे और वो अपने 30 ईयर्स से यही जॉब कर रहे थे। वो ये सब देखकर बहुत गुस्से में आ जाते हैं और फिर वो किम सू को कहते हैं कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे फियांसे को बचा नहीं पाया। किम सू सख्ते में चले जाता है और फिर वो बिल्कुल खामोश हो जाता है। फिर किम सू अपनी जॉब से 2 वीक्स की वेकेशन लेता है। असल में वो एक नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी का एजेंट था। तभी किम सू अपने एक कुलीग से मिलता है जो उसे एक कैप्सूल देता है और कहता है कि जिसके पास भी ये कैप्सूल होगा तुम उसकी लोकेशन को जान पाओगे और उसे सुन भी पाओगे, लेकिन अगर किसी को पता चल गया कि ये मैंने तुम्हें दिया है तो हम दोनों गड़बड़ में हैं। किम सू उसे कहता है डोंट वरी और वहाँ से चला जाता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के फादर से मिलता है जो कि एक डिटेक्टिव थे। वो उसे कहते हैं कि इस टाइप केस के ये 4 बंदे हमारे सस्पेक्ट हैं। किम सू उनसे पिक्चर्स और डिटेल लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो उनमें से 2 को बुरी तरह टॉर्चर करता है और वो रियलाइज़ कर लेता है कि ये वो नहीं। फिर वो तीसरे के घर जाता है और उसे पता चलता है कि वो वहाँ से जा चुका। फिर वो उसके सन से पूछता है कि क्या तुम्हें अपने फादर की लोकेशन का पता है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसे एक लोकेशन बताता है और जब किम सू वहाँ जाता है तो वो उसे वहाँ बहुत सी गर्ल्स के स्टाफ मिलते हैं और उसे वहाँ अपनी फियांसे की रिंग भी मिलती है जिसे देखकर वो बहुत रोता है और समझ जाता है कि इसी ने उसकी फियांसे का मर्डर किया है। और फिर हम देखते हैं कि साइको किलर जोंग क्यून चू एक स्कूल बस में ड्राइविंग कर रहा होता है। वो एक गर्ल को बहुत ही गौर से देखता है और फिर वो उसे किडनैप करके अपने उसी हाउस में ले आता है और उसे सेक्सुअली असॉल्ट करता है। तभी पीछे से कोई जॉन का नाम लेता है और जब वो पलट कर देखता है तो वहाँ किम सू होता है। तो जॉन उससे पूछता है क्या तुम कोई पुलिस ऑफिसर हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ। किम सू खामोश रहता है तो वो एक नाइफ से किम सू पर हमला कर देता है। किम सू
बहुत ही आसानी से अपना डिफेंड करता है, लेकिन जॉन उसे एक दूसरे नाइफ से जख्मी कर देता है। तो किम सो उसे पकड़कर एक प्लास्टिक रैप में उसका मुंह लपेट देता है, और जब जॉन अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है तो वो उसे छोड़ देता है। फिर किम सो उसे एक पत्थर से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। वो उस पत्थर को फेंक देता है और वो उसके मुंह में वही कैप्सूल डाल देता है, और इस तरह किम सू ने एक लड़की की जान बचा ली थी। और फिर जब जॉन को होश आती है, वो अपने पास एक इन्वेलप देखता है जिसमें बहुत सा पैसा होता है। वो कहता है कि साइको पुलिसमैन, और उठकर बाहर चला जाता है और एक टैक्सी से लिफ्ट मांगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किम सू उसकी लोकेशन को देख रहा होता है। वो अपने फ़ोन से उसके हर एक्शन को देख सकता था कि वो क्या कर रहा है और क्या बोल रहा है। फिर हम देखते हैं कि जॉन कार में मौजूद 2 लोगों को बेरहमी से मर्डर कर देता है, और जब वो ट्रंक खोलता है तो वहाँ एक बॉडी होती है। जॉन समझ जाता है कि ये दोनों भी उसकी तरह क्रिमिनल हैं। वो इन तीनों की बॉडी को रोड हाईवे की एक कॉर्नर में फेंक कर वहाँ से चला जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि जॉन एक डॉक्टर के पास आया हुआ था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी था। वो वहाँ एक नर्स को देखता है, और जब वो नर्स लेडी रूम में जाती है तो जॉन पहले से ही वहाँ मौजूद था। वो डोर को लॉक करता है और कहता है कि लास्ट नाइट मैं एक लड़की के साथ एंजॉय करने ही वाला था कि एक लड़का वहाँ आ गया और उसने सब कुछ बिगाड़ दिया, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ ये मौका ज़ाया नहीं होने दूंगा। गर्ल काफ़ी ज़्यादा स्केर्ड थी। वो नर्स उसे वहाँ से जाने का कहती है, लेकिन जॉन एक साइको था, उसे किसी भी तरस नहीं आता था। इससे पहले कि जॉन उसे सेक्सुअली अब्यूज़ करता, किम सू वहाँ आ जाता है और उसके मुंह पर मारता है और उसे बहुत ही बुरी तरह पीटता है। फिर जब नर्स जाने लगती है तो जॉन उसे रोक कर कहता है कि प्लीज़ इसको मरहम पट्टी करके जाना, और किम सो उसके कान में कहता है दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग, और उसके पाँव को बुरी तरह काट देता है। साइको किलर बहुत चिल्लाता है, और जब साइको किलर की आँख खुलती है वो अपने आप को उसी टैक्सी में पाता है। वो बुरी तरह जख्मी था। उसे समझ नहीं आती कि किस तरह किम सू ने उसे ट्रैक कर लिया। वो अपनी सारी तलाशी लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो कार की भी सारी तलाशी लेता है, और वो हाईवे पर जा रहा होता है। उसे लगता है कि कार में ट्रैकिंग डिवाइस है। वो कार चेंज करने के लिए एक लिफ्ट मांगता है, तो वो कार आर्मी की होती है। तो जॉन कुछ नहीं करता। किम सू अपने फादर इन लॉ को कॉल करता है, जो उसे कहते हैं कि तुम जो भी कर रहे हो ये सब बंद करो और इसको पुलिस के हवाले करो। लेकिन किम सू कहता है कि मैं इससे अपना बदला लिए बगैर नहीं छोड़ूंगा। तभी हम लोग देखते हैं कि जॉन अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ होता है, जिसमें एक गर्ल होती है। वो दोनों भी जॉन की तरह साइको थे। जॉन उन्हें सारा माजरा सुनाता है तो उसका एक फ्रेंड उसे कहता है कि वो ज़रूर ही तुम्हारे किसी विक्टिम का करीबी रिलेशन वाला होगा जो तुमसे बदला ले रहा है। वो ये सोच रहा होता है कि वो किम सू कौन है। तभी उसे किम सू के हैंड में एक रिंग याद आती है, और उसे समझ आ जाती है कि ये किसका रिलेशन वाला है। किम सू के एक फ्रेंड ने लड़की को बंदी बनाया हुआ होता है। वो उसे लेकर किचन में जाता है। इससे पहले कि वो उसके साथ कुछ करता, किम सू वहाँ आ जाता है और उसे बुरी तरह पीटता है। तभी जॉन वहाँ आ जाता है और वो लोग लड़ने लग जाते हैं, लेकिन किम सू इन सब को बुरी तरह पीटता है। और फिर तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि पुलिस आ चुकी थी। वो सब क्रिमिनल को अरेस्ट कर लेती है। सब बहुत ज़ख्मी थे और किम सू भी ज़ख्मी था। तभी किम सू का फ्रेंड कहता है कि तुमने इसे क्यों पुलिस के हवाले किया, इसकी सज़ा तो मौत है।
तो किमसू कहता है इसकी सज़ा अभी बाकी है। तभी किमसू का फ्रेंड कहता है कि क्या वो कैप्सूल अभी भी इसके अंदर है। तो किमसू उसे चुप करवा देता है क्योंकि पास ही जॉन था। तो वो लोग जॉन को देखते हैं जो बेहोश होता है, लेकिन हकीकत तो ये थी कि जॉन सब कुछ सुन रहा था। उसे पता चल जाता है कि किस तरह किमसू ने उसके मुंह में कैप्सूल डाला और उसे ये भी पता चल जाता है कि किमसू कौन है और वो उससे क्यों बदला ले रहा है। तभी हम देखते हैं कि जॉन एक लोकेशन से उठता है जहां उसे किमसू ने छोड़ दिया था, लेकिन अब जॉन को सब कुछ पता होता है कि उसकी बॉडी में ट्रैकर है। फिर जॉन कहता है मुझे मालूम है तुम मुझे सुन रहे हो और वो गर्ल मुझे याद है जिसकी वजह से तुम ये सब कुछ कर रहे हो। मुझे उसके होश का भी पता है। अब तुम सारी उम्र पछताओगे कि जब तुम्हारे पास चांस था तुमने मुझे क्यों नहीं मारा। फिर वो उसे बताता है कि जब मैं तुम्हारी फियांसे को मारने लगा था तो उसने मुझे बताया था कि वो प्रेग्नेंट है। मे भी तुम्हें इसका ना पता हो। किमसू को एक्चुअली इसका वाकई नहीं पता था। जॉन उसे कहता है वो रोकर अपनी जान की भीख मांग रही थी लेकिन मैंने उसे नहीं बख्शा। तभी वो एक फार्मेसी में जाता है और लूज मोशन की बहुत ज़्यादा डोज लेकर उस ट्रैकर को अपने अंदर से निकाल कर किसी और के अंदर डाल देता है। और जब किमसू वहाँ पहुँचता है तो वो जा चुका था। फिर किमसू गुस्से में जॉन के फ्रेंड के पास जाता है। वो उससे जॉन का पता पूछता है। वो उसे बताता है कि वो बहुत डेंजरस है। वो तुम्हें उससे ज़्यादा दर्द देगा जितनी तुमने उसे दी और तुम उसे कभी भी पकड़ नहीं पाओगे। किमसू अपने फादर इन लॉ को कॉल करता है। वो उसे कहते हैं हमें जॉन की कॉल आई थी, उसने हमें कहा कि उसे कुछ काम है, उसके बाद वो सरेंडर कर देगा। किमसू उनकी लोकेशन पूछता है लेकिन वो नहीं बताते। किमसू समझ जाता है कि वो उसके फियांसे की फैमिली पर हमला करने वाला है और वो उन्हें बहुत स्लोली और बेदर्दी से मारेगा। तो किमसू अपनी फियांसे के घर की तरफ जाता है लेकिन जॉन पहले ही वहां पहुंच चुका था। उसने फियांसे के फादर को बुरी तरह इंजर्ड कर दिया था। जॉन ने फियांसे की सिस्टर को भी मार दिया था और जब किमसू वहां पहुंचता है तो वो बहुत बुरा महसूस करता है कि ये उसी की गलती है। अगर वो जॉन को पहले मार देता तो ये सब देखना ना पड़ता। तभी जॉन पुलिस को कॉल करता है और कहता है कि वो सरेंडर करना चाहता है। किमसी को भी इसी कॉल का पता चल जाता है और वो भी उसी लोकेशन की तरफ जाता है जहां जॉन सरेंडर करना चाहता था। इससे पहले कि पुलिस उस लोकेशन पर पहुंचकर जॉन को अरेस्ट करती, किमसू वहां पहुंच जाता है और जॉन को अपनी गाड़ी में डालकर कहीं ले जाता है। सभी पुलिस वाले बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि ये कौन है जो इसको अपने साथ ले गया, लेकिन किमसू जॉन को सीधा उसी हाउस में ले जाता है जहां उसने उसकी फियांसे और दूसरी गर्ल्स का मर्डर किया था। किमसू जॉन को उसी पोजीशन में बांध देता है जिस पोजीशन में वो गर्ल्स को सेक्सुअली असॉल्ट करता था। जॉन किमसू से पूछता है कि तुम मुझे मार क्यों नहीं देते। वो जॉन को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है और कहता है मैं तुम्हें तब मारूंगा जब तुम्हारी आंखों में डर होगा, यही मेरा बदला है। तभी जॉन किमसू से कहता है प्लीज़ मुझे मत मारो, तुम ऑलरेडी मुझे बहुत पनिश कर चुके हो। तो किमसू कहता है कि तुमने बहुत सी विक्टिम से यही अल्फाज सुने होंगे, लेकिन आज तुम्हें ये डराते हुए कैसा लग रहा। तभी जॉन कहा लगाता है और कहता है कि मैं कभी किसी से नहीं डरता और मुझे कोई दर्द महसूस नहीं होता। किमसू कहता है वो तुम्हें इतनी दर्द दूंगा कि तुम मरने के बाद भी नहीं भूल पाओगे। तभी किमसू डोर क्लोज करता है और उसके मुंह में एक रस्सी डाल देता है। एक्चुअली वो एक ब्लेड के साथ बंधी हुई थी। अगर कोई उसके मुंह से रस्सी को निकालेगा तो ब्लेड जॉन की गर्दन कट जाएगी और दूसरी तरफ वो रस्सी दरवाजे से बंधी हुई थी। अगर कोई दरवाज़ा खोलेगा तो तभी भी वो ब्लेड आकर जॉन की गर्दन पर गिरेगी और वो कट जाएगी। तभी हम देखते हैं किमसू के पीछे एक टैक्सी आती है और उस टैक्सी में जॉन के पेरेंट्स और उसका सन होता है। किमसू ने दोबारा
जॉन के अंदर कैप्सूल डाल दिया था। तभी जॉन देखता है कि बाहर उसकी फैमिली खड़ी है जो जॉन को बचाने के लिए अंदर आना चाहती थी, लेकिन जॉन उन्हें रोकने की कोशिश करता है। लेकिन अगर वो बोलेगा तो रस्सी उसके मुंह से निकल जाएगी और वो मारा जाएगा, और अगर नहीं बोलेगा तो उसकी फैमिली अंदर आ जाएगी और वो फिर मारा जाएगा। और ये वो मोमेंट था जब जॉन की आई में मौत का डर होता है। उसे वो दर्द महसूस हो रहा होता है जो उसने दूसरों को दिया। वो ऊंची चिल्लाना चाहता था लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। और उसके बाद जॉन के फादर डोर ओपन कर देते हैं और वो ब्लेड सीधा आके जॉन की गर्दन पर गिरता है और वो कट जाती है, जो बहुत ही डिस्टर्बिंग सीन था। जॉन ये सब कुछ सुन रहा था। वो हेडफोन निकाल कर बहुत रोता है, हालांकि उसने अपना बदला ले लिया। मूवी का नाम है आई सॉ द डेविल, क्योंकि जॉन ने बहुत गर्ल के साथ जुल्म किया था तो किम सू को उसमें डेविल नज़र आता है और जॉन को किम सू में डेविल नज़र आता है। और यहाँ मूवी का दी एंड हो जाता है। ये मूवी बहुत ही हॉरिबल सीन्स और स्केरी डेथ से भरी हुई है। और अगर कोई भी इस मूवी को देखना चाहता है तो प्लीज़ कमेंट करें। अब मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।